बच्चों, हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं की पुस्तक से आज हम कविता माँ इसे पढ़ेंगे और मैं इसको आप समझाने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान दीजिए। कविता क्रमांक 8 माँ। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। प्रकृति मतलब कुदरत, प्रारूप का मतलब होता है बनावट। माँ जो है कुदरत की एक बनावट है और माँ जगत का रूप हो तुम। कवि कह रहा है कि माँ जगत का यानी दुनिया की खूबसूरती माँ से होती है। तो जगत का रूप यानी दुनिया की खूबसूरती कौन है? माँ है। तो इतना समझ में आ गई दो लाइन आपको। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। कुदरत की बनावट हो तुम और माँ तुम दुनिया की खूबसूरती हो। ममता का सागर हो तुम। ममता का सागर, ममता यानी माँ की मोहब्बत। तो माँ जो है उसमें इतनी मोहब्बत होती है कि वो बिल्कुल ममता का सागर होती है। माँ जो है प्यार का समंदर होती है। सागर यानी समंदर। समता की गागर हो तुम। समता की गागर, समता यानी मसावात, एक जैसा सुलूक। तो माँ अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, तो वो समता की गागर होती है। सरल सहज सुरूप हो तुम। कवि कह रहा है कि माँ तुम सरल हो, सहज हो और सुरूप हो। सरल मतलब आसान और सहज का मतलब भी वही होता है, आसान। सुरूप, सुरूप यानी खूबसूरत शक्ल। तो उसकी नज़र में माँ बिल्कुल आसानी पैदा करने वाली और खूबसूरत शक्लो सूरत की होती है। तो अपनी माँ के लिए कह रहा है कि माँ तुम सरल सहज और सुरूप यानी खूबसूरत हो। माँ जगत का रूप हो तुम। कवि को ऐसा लगता है कि माँ से ही दुनिया की जगत की खूबसूरती है। तो वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुम जगत का यानी दुनिया की सुंदरता हो। माँ तुम जगत का रूप हो। उसके बाद की लाइन में लिखा हुआ है, संस्कारों की ज्योति जलाती। संस्कार मतलब तहजीब। तो माँ जो है वो संस्कारों की ज्योति जलाती है। ज्योति का मतलब होता है रोशनी, यानी माँ अपने बच्चों को तहजीब सिखाती है, अदब सिखाती है। तो वो गोया के संस्कारों की ज्योति होती है। घर से ही बच्चा अपनी माँ के साथ रहकर अदब तमीज़ और तहजीब सीखता है। इसलिए कवि कह रहा है कि संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती। जीवन यानी ज़िंदगी, ज़िंदगी का आधार, आधार का मतलब होता है सहारा। तो माँ ज़िंदगी का सहारा होती है। वो हमारी ज़िंदगी को सहारा देती है, हमारी ज़िंदगी का सहारा बनकर हमारी ज़िंदगी को सजाती है। ऐसी अजब अनूप हो तुम। अनूप का मतलब होता है निराली, हाँ, या बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, ऐसी माँ होती है। माँ की जगह कोई ले सकता है दुनिया में? कोई भी नहीं ले सकता। हर एक की एक ही माँ होती है ना। माँ के कई बच्चे होते हैं लेकिन माँ एक ही होती है। तो ऐसी अजब अनूप हो तुम। कवि कह रहा है कि ऐ माँ तुम अजब हो और अनूप हो। अनूप का मतलब याद रहेगा ना बच्चों? अनूप का मतलब है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। माँ जगत का रूप हो तुम। माँ तुम दुनिया की खूबसूरती हो। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम। ब्रह्मांड यानी दुनिया। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम। माँ जगत का रूप हो तुम। तो माँ जो होती है ब्रह्मांड स्वरूप होती है, हाँ?
यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ब्रह्मांड स्वरूप का मतलब ये है कि एक जैसा दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल जो कहेंगे हम, कि माँ जो है दुनिया की एक बेहतरीन नौइयत होती है। स्वरूप मतलब एक नौइयत, और माँ जगत का रूप हो तुम, यानी माँ तुम दुनिया की खूबसूरती हो। तो इस कविता को मैंने समझाने की आपको शब्दों के लिहाज से इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वैसे माँ के बारे में इतने शब्द कम पड़ते हैं, जितना माँ के लिए कहा जाए वो कम है। आपने कविता समझ ली है। अब अगली वीडियो में मैं इसकी ट्यून आपको बताऊंगी, जिसमें आपको उस ट्यून को समझते हुए और उसी अंदाज में इस कविता को याद करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है।